रामनगरी अयोध्या में बन रहे भव्य मंदिर में जनवरी 2024 को प्रस्तावित प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर तेजी से तैयारियां चल रही हैं। वहीं जानकारी के मुताबिक राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए 1 सप्ताह का अनुष्ठान किया जाएगा, जिसके लिए 16 से 22 जनवरी की तिथि तय की जा रही है, जिसे काशी, अयोध्या और दक्षिण के वैदिक विद्वान विधि विधान से पूरा करेंगे, जिसको लेकर मंदिर निर्माण समिति की बैठक के साथ साथ विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय पदाधिकारियों की भी बैठकों का दौर शुरू हो गया है, जो 11 सितंबर तक चलेगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि विश्व हिंदू परिषद के अखिल भारतीय पदाधिकारियों में महामंत्री, संयुक्त महामंत्री, केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय सहमंत्री, क्षेत्रीय मंत्री और क्षेत्रीय संगठन मंत्री की महत्वपूर्ण टोली 3 दिन के लिए अयोध्या आ रही है। उसकी बैठक 10 और 11 सितंबर को होगी। बताया कि प्राण प्रतिष्ठा के दौरान देश का वातावरण राम में बनाए जाने की योजना पर मंथन कर तैयारी की जा रही है। वहीं राम मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक के अंतिम दिन शनिवार को मंदिर के उन कार्य योजनाओं पर मंथन किया गया जो प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूरी की जानी है। दरअसल बैठक से पहले सुबह लगभग 9 बजे मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र, अयोध्या के मंडलायुक्त गौरव दयाल, आईजी प्रवीण कुमार, जिलाधिकारी नीतीश कुमार व एसएसपी राजकरण नैयर सहित अन्य अधिकारियों के साथ निर्माणाधीन जन्मभूमि पथ का निरीक्षण किया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि नृपेंद्र मिश्रा के नेतृत्व में हो रही भवन निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक आज पूरी हो गई। कहा कि मकर संक्रांति 2024 तक निर्माण कार्य को हम कितना हिस्सा पूरा कर सकते हैं, इन बिंदुओं की चर्चा आज बैठक में हुई। बैठक में ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा और गोपाल जी मौजूद रहे। निर्माण कर रही संस्था का काम तकनीकी चिंतन करना है और हमारा काम देश के वातावरण को सकारात्मक और राममय बनाने का विचार है। सूत्रों के मुताबिक समारोह के अंतिम दिन यानी 22 जनवरी को पीएम मोदी की मौजूदगी में राम मंदिर में रामलला को विराजमान किया जाएगा। शनिवार को राम मंदिर से जुड़ी भवन निर्माण समिति की दूसरे दिन की बैठक में इन सभी बातों पर चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि ट्रस्ट ने 22, 23 और 24 जनवरी की तिथि पीएमओ कार्यालय भेजी है, लेकिन अभी कोई निर्णय प्राप्त नहीं हुआ है। हालांकि ट्रस्ट 22 जनवरी को लेकर अपनी तैयारियां कर रहा है। 2 दिन से बैठक चल रही है, क्या रहा बाबूजी? विश्व हिंदू परिषद की अखिल भारतीय पदाधिकारी, महामंत्री, संयुक्त महामंत्री, केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय सहमंत्री, क्षेत्रीय मंत्री और क्षेत्रीय संगठन मंत्री, ये विश्व हिंदू परिषद की लगभग देश की इम्पॉर्टेंट टोली है। ये 3 दिन के लिए अयोध्या आ रही है, 2 दिन के लिए अयोध्या आ रही है। इनकी बैठक कल 10 तारीख और 11 तारीख को होगी। ये सभी कार्यकर्ता कल निर्माण कार्य देखने जाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर संपूर्ण भारत का वातावरण सात्विक, सांस्कृतिक, धार्मिक अर्थात राममय बनाया जाए तो कैसे बनाया जाए, प्राण प्रतिष्ठा के दिन अयोध्या में अनुशासन व्यवस्था ज़्यादा से ज़्यादा कैसे रह सकती है, क्या पद्धति अपनाई जाए कि एक-एक करके देश के सभी राज्य और वहाँ का समाज अयोध्या में नए मंदिर का और उसमें प्राण प्रतिष्ठित राम जी के विग्रह का दर्शन कर सके। ये बड़े इम्पोर्टेंट विषय है और इसके लिए संगठन के कार्यकर्ता, यहाँ की परिस्थितियाँ
और देश के वातावरण को राममय बनाने के लिए क्या किया जाए। कम से कम देश के 2 लाख गांवों में कैसे पहुंचा जा सकता है। अगर किसी मंदिर से 100 परिवार जुड़े हैं तो हिंदुस्तान के 5 लाख मंदिरों में कैसे पहुंचा जाए, ये चिंतन के विषय हैं। संपूर्ण भारत अयोध्या आए तो कैसे इनका मैनेजमेंट होगा, इनका डेट चार्ट क्या होगा, इस पर विचार चल रहा है और ये विचार अभी 2 दिन और चलेगा। आज इन विषयों को, इसको कहिए अगली 2 दिन की बैठक के एजेंडे पर आज मात्र चर्चा हुई है। कंस्ट्रक्शन कमेटी की बैठक आदरणीय नृपेंद्र जी ले रहे हैं, वो भी आज बैठक पूरी हो जाएगी। मकर संक्रांति 2024 तक निर्माण की समीक्षा करना एक बात है, ये ऑनलाइन भी हो सकती है, लेकिन अपनी आँखों से देखना, सबके विचार सुनना, अपनी आँखों से देखना, ताकि निर्णय सही हो। और इसके लिए निर्माण कार्य का हम कितना हिस्सा मकर संक्रांति तक पूरा कर सकते हैं, शायद इन बिंदुओं की चर्चा निर्माण समिति में हो रही है। मैं ऐसा संयोग रहा कि निर्माण समिति की बैठक में कल 8 तारीख और आज 9 तारीख दोनों दिन ही नहीं जा सका, लेकिन डॉक्टर अनिल जी और हमारे एक दूसरे कार्यकर्ता गोपाल, ये कुछ न कुछ मात्रा में निर्माण समिति की बैठक में जाते रहे हैं और मुझे लगता है यही वहाँ भी सब चर्चा हुई होगी। उनका काम है तकनीकी चिंतन, और हम इस समय जो टोली सोच रही है, देश के वातावरण को सकारात्मक और राममय बनाने का विचार। धन्यवाद। मथुरा का प्रतिष्ठित आरके ज्वेलर्स एक ऐसा नाम जहां मिलती है आपको शुद्धता की 100% गारंटी और मिलता है आभूषणों के खरा होने का विश्वास। साथ ही सोने चांदी और हीरे जवाहरात से बने सैकड़ों डिजाइन के आभूषण जैसे लॉन्ग हार, माथा पट्टी, झूमर, बोलना, ब्राइडल सेट्स, रजवाड़ा सेट और भी बहुत कुछ। लगातार 35 सालों से आपकी सेवा में है तत्पर आरके ज्वेलर्स, छत्ता बाजार, होली गेट, मथुरा। इनका नंबर है 7669181040।